इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर वे में लिखना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो x की पावर -2 है इसको ऐसे लिखेंगे और ये वाला जो x है ये माइनस के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस x की पावर -1 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा -12 इधर आएगा ये हो जाएगा 12। x की पावर -2 लिखा है इसको हम अपॉन में ले जाकर 1/x² के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये x की पावर -1 भी 1/x की पावर 1 होगा। चूंकि 1 लिखा नहीं जाता हिडन होता है तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया जाएगा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये x 1x हो जाएगा प्लस x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x² हो जाएगा और अपॉन x² को x से करेंगे तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इस 12 के नीचे अपॉन 1 हम मानकर फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x² को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये x प्लस x² इज इक्वल टू 1 ये यही रहेगा। जबकि x पावर 3 को 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x की पावर 3। अब यहाँ पर हमें इसे और प्रॉपर वे में लिखना है तो ये 12x की पावर 3 यही रहेगा और जो x² इधर प्लस में है वो इधर आएगा तो ये हो जाएगा -x² और ये जो x प्लस में है वो भी इधर आएगा तो ये हो जाएगा -x और यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं 0। यानी कि हम इस इक्वेशन को एक बार इस तरीके से लिख सकते हैं 12x की पावर 3 -x² -x इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन का फॉर्म जो है चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमें और देखना है कि कॉमन क्या है तो हमें दिख रहा है x तीनों जगह पर मौजूद है तो यहाँ पर x जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12x² -x -1 इज इक्वल टू 0। तो चूंकि इसके आगे x है तो दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसको हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो ये 12 है और -1 है तो यानी 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होता है 12। अब हमें चेक करना है कि ये 12 किस किस टेबल में आता है। तो गाइज ये 2 6 होता है 12 और उसके बाद होता है 3 4 होता है 12 और उसके बाद फिर 12 1 जो होगा वो होगा 12। तो यहाँ पर इसके जितने पॉसिबल फैक्टर थे 12 के वो हमने लिख लिया। 2 6 यहाँ पर हमको पता है चूंकि माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फैक्टर बनेगा वो माइनस करने से ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि 6 2 12 होता है लेकिन 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 जबकि हमें चाहिए यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 चाहिए तो ये पॉसिबल फैक्टर नहीं हो सकता है। अब ये 3 4 12 और 4 में से अगर 3 जाता है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा यानी कि ये इसका फैक्टर हो सकता है। तो हम ये 3 और 4 को इसका पॉसिबल फैक्टर मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो x है इसको ऐसे ही लिख दिया गया है। अब इस इक्वेशन में 12x² ऐसे ही लिखा जाएगा माइनस और इस x की जगह वही 4 और 3 का जो फैक्टर हमने अभी चेक किया है वो लिखा जाएगा और इस x को ऐसे लिख के -1 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो इस x को ऐसे ही लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 12x² और किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस लिखा है तो उसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि 4x का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -4x और -3x से तो ये हो जाएगा +3x और यह -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब दोस्तों हमें इन दोनों में से जो कॉमन है उस कॉमन को निकाल लेना है कि जो भी कॉमन है वो कॉमन ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर x ऐसे ही लिखा जाएगा और ये 12x² -4x में 12 और 4 है यानी कि 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा और x² और x भी मौजूद है तो यहाँ पर x भी कॉमन होगा। तो यहाँ से हमने 4x कॉमन लिया तो 4 के टेबल में 12 जो 4 3 12 और 2x में से एक x यहाँ आ गया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर जो ये -4x ये 4x है तो ये तो पूरा यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा और जब कुछ नहीं बचता है तो वहाँ लिखते हैं 1। इसी तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर 3x -1 है क्या पीछे भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे ही लिखा है तो इसके अंदर हम कुछ नहीं करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, बस अपने पास से +1 लिख के और इस पीछे वाले को ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि जो ब्रैकेट्स हैं वो दोनों सेम हो गए हैं। तो जो सेम ब्रैकेट्स वाले हैं उनको हम एक बार लिखते हैं 3x -1 एक बार लिखा जाएगा और जो ब्रैकेट में बचा यानी कि 4x + 1 जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए हैं और ये जो x था इस x को भी अब यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाएगा। सर x = 0 ये सॉल्व हो गया और एक 3x - 1 = 0 यानी कि ये = 0 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
3x माइनस 1 है, इधर जाएगा तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर x इक्वल टू ये 1 अपॉन हो जाएगा 3। तो एक आंसर हमारा जो ये आया और दूसरा आंसर ये आया, और एक फैक्टर और जो बचा है 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये 4x इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो इस तरीके से x इक्वल टू -1 अपॉन 4। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है फैक्टर करने में तो प्लीज़ कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।